हाँ जी, बिल्कुल। मलका खसार मरी में इस टाइम सीज़न जो अपने भरपूर अरूज पर है और इसका मुल्क भर से खासी तादाद जो है सौ की यहाँ पर पहुंची है, जो यहाँ के खूबसूरत मौसम और हसीन नज़ारा जी पर लुत्फ़ और आजकल सावन की घटाएं और ज़मीन को छूते बादल जो है वो अपनी ज़बरदस्त मंजर पेश कर रहे हैं। स्याह जिसे देखकर इंतहाई खुशी का इज़हार कर रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए यहाँ पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों की, तो यहाँ पर मुख्तलिफ तरक्याती काम भी हो रहे हैं, जिसमें माल रोड के 20 कनाल राजी जो है वो एक्वायर की गई है, जहाँ पर थीम पार्क बनेगा। उसके अलावा यहाँ पर ग्रीन बसेस जो है ना वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, जो यहाँ पर मरी के दीगर जितने भी तफरी मकामात और दही इलाके हैं उन तक रसाई उनकी मुमकिन बनाई गई है। और मरी के चारों साइडों पर जितने भी लोकल आबादी है वो इससे अच्छी भली मुस्तफीद हो रही है। और यहाँ के जो आबादी लोकल आबादी है वो यहाँ पर खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि ग्रीन बसों पर सफ़र करके और कम कम नरखों पर सफ़र करके हमें वो मुतमिन नज़र आ रहे हैं। इस तरह अगर बात की जाए रावलपिंडी मरी रोड की, तो उस पर भी तरक्याती काम के सिलसिले में उस पर भी काम जारी है। अगर बात की जाए स्याहों की, इस टाइम स्याह जो है माल रोड समेत पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट, बुरबन, अयूबिया, नथक गली, पतराटा, जहाँ देखे सौ के मेले लगे हुए हैं, सौ ने डेरे डाल रखे हैं। स्याह जो है यहाँ पर यहाँ के खूबसूरत मौसम और हसीन नज़ारा जी पर लुत्फ़ हो रहे हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से मलका खसार मरी को 11 बसें जो है वो अलॉट की गई हैं, जो यहाँ के मुख्तलिफ तफरी मकामात पतराड़ा भी जा रही हैं और दीगर जो गिरदनवा के बाजार हैं इलाके हैं उनमें भी जो है ना वो ग्रीन बसें जो है वो चल रही हैं। और उससे स्याह समेत जो मुकामी आबादी है वो मुस्तफ़ीज़ हो रही है। और यहाँ पर खुशाइन बात यह है कि यहाँ पर जो बसें चलाई गई हैं उससे जो है ना वो स्याह और मकामी लोग बेदाग खुशी का इज़हार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में चलते हैं यहाँ के मकामी लोगों के पास, उनसे पूछते हैं कि वो ग्रीन बसेस से कैसे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। ये बहुत ही आला फैसला है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, वज़ीर आला पंजाब का। और मरी में काफ़ी अरसे से इसका इंतज़ार था। खुशाइन अब 11 बसें आ गई हैं। इंशाल्लाह तवक्को है कि मज़ीद इसमें इजाफा होगा फ्लीट में, और ये मरी वालों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। 30 रुपये की सब्सिडी पे स्टॉप टू स्टॉप आप मूव कर सकते हैं, 17 मील से लेकर लोहे टोपा तक। लेकिन इसमें एक गुजारिश ये भी है कि इसका जो 17 मील वाला स्टॉप है उसको आगे बाराकों तक कम अज़ कम, और नहीं हो सके अगर मुमकिन हो तो फैज़ाबाद तक इसको बढ़ाया जाए। ये आवाम के लिए बहुत ही सहूलत है। मकामी लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के उनके शिकार थे, परेशानी का शिकार थे, स्पेशली ये गर्मियाई सीज़न में तो सीट्स ही नहीं मिलती थी। तो इंशाल्लाह ये सारे लोग दुआगो रहेंगे और इसमें इजाफा भी होना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वादे के मुताबिक मरी के लिए इलेक्ट्रिक बसों का जो हमें वादा किया था वो पूरा किया है। और जिस तरह वो मरी के लोगों की खिदमत कर रही हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आइंदा भी अपने वादे पूरे करेंगी। और मैं ये मुतालबा करूँगा कि ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं ये बाराकाऊ से मरी तक ढन्ने तक चलाई जाएँ, ताकि लोकल आबादी भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारी जो तालिब इल्म बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं और जो लोकल आबादी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको बाराकाऊ से मरी तक ढन्ने तक ये चलाया जाए, ताकि लोकल आबादी मुस्तफ़ीद हो सके। मरी में इस टाइम तरक्याती काम जो है ना वो बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं। यहाँ पर 20 कनाल राजी जो है ना वो यहाँ पर एक्वायर की गई है हुकूमत पंजाब की जानिब से। जो जब यहाँ पर एक्वायर की गई तो उस वक्त यहाँ पर तकरीबन 10 होटल और 50 के करीब जो है ना वो शॉप्स यहाँ पर मौजूद थी। अब जो है ना उनको डिमॉलिश कर दिया गया है, सिर्फ एक बिल्डिंग बाकी रह गई है, जबकि तमाम बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको गिरा दिया गया है, ताकि यहाँ पर एक थीम पार्क बनाया जाए और एक माल रोड पर एक खूबसूरत पार्क बनाया जाएगा, जिस पर यहाँ से आएंगे और यहाँ पर बैठकर यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से और मौसम से लुत्फ़ होंगे। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से मरी में मतअद्दद जो है वो तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस टाइम मरी में ग्रीन बसें भी आ चुकी हैं। जीटी रोड पर रावलपिंडी मरी रोड जो है उस पर भी तरक्याती काम के सिलसिले में वाइडिंग का काम हो रहा है और मज़ीद जो तरक्याती एक थीम पार्क भी बनाया जा रहा है और उसके लिए 20 कनाल राजी की एक्वायरी भी की गई है, जिसके लिए जहाँ पर मुख्तलिफ होटल्स और दुकानें जो है मस्मार कर दी गई हैं, वहाँ पर भी थीम पार्क बनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में मेरे साथ DC आगा ज़हीर बाश शिराजी साहब मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि तरक्याती कामों के हवाले से कि उन्होंने यहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानिब से जो तरक्याती काम है उनके हवाले से क्या कहते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपने अभी खुद ही बताया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बड़े खातिर खा फंड्स जो हैं वो मुख्तलिफ स्कीमों के लिए दिए गए हैं। बेसिकली चूँकि टूरिज़म सिटी है, टूरिज़म डिस्ट्रिक्ट है, तो टूरिज़म के हवाले से बहुत सारी स्कीमें, जैसे कि अभी चेवड़ा के हमारे ग्लैम्पिंग पॉड्स बन के पब्लिक के लिए खुल गए हैं। अभी जो चेयर लिफ्ट है उसका भी काम जो है वहाँ पे कोटली सतिया में शुरू होने जा रहा है। इसके साथ साथ बांसरा गली का जो हमारा वाइल्ड लाइफ पार्क है वो स्कीम भी आलमोस्ट कम्प्लीशन के करीब है। बायोडाइवर्सिटी पार्क वो भी आलमोस्ट कंप्लीट है। फिर इसी तरह से हमारा PIE पार्क मुकम्मल हो चुका है। बाग शहीदां जो है वो भी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। शामली हॉस्पिटल को जो है वो माशाल्लाह 360 बेड का जो है वो एक प्रॉपर हॉस्पिटल और उसमें कार्डियक यूनिट जो है वो फंक्शनल हो चुका है। इसी तरह से आपकी मरी के जितने भी रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जा रहा है। GT रोड का काम जो है वो प्रोग्रेस में है। माल रोड का जो थीम पार्क है इंशाल्लाह उसका भी जल्द स्कीम जो है अप्रूव भी हो जाएगी और इंशाल्लाह उस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम इंशाल्लाह इस दफ़ा, जिसमें बेसिकली अब गवर्नमेंट का जो कंसर्न है या गवर्नमेंट का जो अभी जिस पे ज़्यादा फोकस है वो पीने का पानी है। इंशाल्लाह पूरी जो मरी की 22-23 हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं उन सब के लिए फंड्स इंशाल्लाह एलोकेट होंगे और जो वहाँ पे पानी जो पीने का पानी लोगों को मुहैया किया जाएगा। वासा इस्टेब्लिश हो चुका है। वासा ने बहुत सारी जो आपके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को ठीक किया है, मज़ीद भी ठीक कर रहे हैं, ड्रेन्स बना रहे हैं। सुथरा पंजाब ऑलरेडी एक्टिव है। इसी तरह से जो हमारा हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी वो भी काम कर रही है, वो शहर को बेहतर करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह। इसी तरह से जो हमारी ग्लास ट्रेन है इंशाल्लाह वो भी, उसका प्रोजेक्ट भी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ट्रेंडिंग प्रोसेस में चला गया है। चाहूँ कि सहूलत के लिए आपने यहाँ पर आजकल सीज़न है, फुल सीज़न जोबन पर चल रहा है और ऐसा खासी तादाद में यहाँ पर मरीज पहुँच रहे हैं, उसके हवाले से चाहूँ की सहूलत के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उस पर आप जैसे देख रहे हैं कि मौसम हमारा गुज़श्ता 2 हफ्ते से ख़राब है और बारिशों का एक स्पेल जो है वो जारी है और जो आगे भी चलेगा। उसमें ऑन टोज हैं हम सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह। रेस्क्यू 1122 है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, ट्रैफिक है, हेल्थ है, इवन पाक आर्मी की तरफ से भी सपोर्ट है, फैसिलिटेशन सेंटर्स भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं। लेकिन मौसम जो है वो अभी इस तरह का है कि लैंडस्लाइड कहीं भी हो सकती है। अभी मैंने कल सारा एक जो है वो सर्वे किया, विज़िट किया है जो हमारे एक्सप्रेस वे है, बहुत सारी जगहों बहुत बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो बिल्कुल डेंजरस सिचुएशन में जो हमने उनके नोटिस में दिया। और भी शहर की बहुत सारी सड़कों पे इशूज़ हैं, लेकिन हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। मजबूत गाड़ी में आएँ और एहतियात के साथ यहाँ रहें। हम इंशाल्लाह उनको फैसिलिटेट करेंगे। वर्ल्ड बोर्ड से आरिफ सईद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।